हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और बताए, तुम मतलब बाहर से बोल नहीं सकते थे? साहब मैं थाने कभी गया नहीं, किसी थाने में कभी गया नहीं हूँ। मुझे क्या मालूम कि थाने के गेट से आवाज लगाना चाहिए या बोलना चाहिए। आपको बाहर से आवाज लगाना चाहिए ना कि थाने में कोई है कि नहीं, आओ कि नहीं। साहब मुझे मालूम नहीं था। अपनी मर्जी हुई, घर समझ लिए? नहीं साहब, अपना घर नहीं समझ रहा हूँ। ये थाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ साहब। मेरे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए मैं अपनी जान लेकर के आपके पास और थाने में आया हूँ साहब। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो कानून है वो कानून ही रहेगा। हाँ साहब, बड़े साहब थाने के अंदर मौजूद हैं। और क्या साहब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरे साथ में आओ। चलिए साहब आओ। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। कहो क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हें क्या परेशानी है? सर, जिला बांदा, ग्राम देवापुर का रहने वाला, मेरा नाम सीताराम है साहब। बोलिए क्या बात है? मैं कंप्लेन लिखाने के लिए आया हूँ। क्या बात है और इतना परेशान क्यों हो? अपने परेशानी का कारण बताइए। ठीक है साहब, मैं बता रहा हूँ। बोलो, सच सच बताना। दूर से चलकर मैं हुआ और मांगता आपसे साहब न्याय। ठीक है, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। दूर से चलकर मैं हुआ मांगता आपसे साहब न्याय। पास में पैसा नहीं, फरियाद मेरी सुन लीजिए। हूँ बहुत गरीब मैं, इंसाफ मुझको दीजिए। जला कर बहन को किया है। क्या कह रहे हो सीताराम? जला कर बहन को किया है राख और मांगता आपसे साहब न्याय। साहब मैं एक गरीब इंसान हूं और मेरी बहन भी गरीब थी। मैंने अपनी बहन की शादी किया। शादी करते समय जिस लड़के के साथ शादी किया था, उनके पिताजी शादी में मुझसे दहेज मांगे थे। मैं गरीब इंसान दहेज नहीं दे सका। दहेज न पाने के कारण मेरी बहन को जला करके राख कर दिया। सीताराम, तुम्हें न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो सुनो, मैं जो बात कहने चल रहा हूँ वो साफ साफ सुनो और साफ साफ बतलाना। जरूर बताऊंगा और जवाब दूंगा साहब। हाँ, तो किया है ये किसने करतूत, उतारो मार के उसका भूत। में कौन साला बन गया गद्दार है, तेरी बहन को जला के क्यों डाला मार है। तो है क्या पास तेरे साबूत? सीताराम, तो है क्या पास तेरे साबूत
उतारूं मार के उसका खून। बताइए कौन है वो साला जो राजापुर में पैदा हो गया हमारे रहते हुए, जिसने तुम्हारी बहन को जलाकर मार डाला? बोलो, साफ साफ जवाब दो, और क्या सबूत है? पर मेरे पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है, लेकिन ये कांड जिसने किया है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं और पहचानता हूं साहब। बोलो कौन है वो? बता रहा हूं साहब। बताओ, सच सच बताना। और नाम भयभीत सिंह। क्या कह रहे हो? नाम भयभीत सिंह और काम है किया उसने। नाम भयभीत, नाम भयभीत सिंह और काम है किया उसने। और जला कर राख मेरी, जला कर राख मेरी बहन को किया उसने। जला कर राख, दहेज हत्या का ये बात है। आया मुकदमा लिखवाने। दहेज हत्या का आया मुकदमा लिखवाने। और जुल्म ही अपने वो घर में है किया उसने। ओ तो ये बात है, दहेज के चक्कर में तुम मुझे फंसा रहे हो। हाँ साहब, मैंने अपनी बहन की शादी जमींदार के लड़के के साथ किया। शादी करने के पहले उन्होंने कहा शादी तो तुम्हारी बहन के साथ अपने लड़के की शादी करूंगा, फिर क्या कहा? लेकिन उस शादी में मुझे दहेज चाहिए। मैंने कहा जमींदार साहब आप दहेज में क्या चाहते हैं? जमींदार ने कहा एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपया चाहता हूं। साहब मैं गरीब इंसान हूं, ये दहेज देने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन उनसे वादा किया था आप शादी करें, जब मैं अपनी बहन को आनने आऊंगा तब आपका मांगा हुआ दहेज अदा कर दूंगा। मैं उनका दहेज नहीं दे सका, अदा नहीं कर सका, इसलिए मेरी बहन को जला करके साहब राख कर दिया गया। उठो सीताराम, उठो। अगर तुम्हारे पास सबूत और गवाह है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बोलिए क्या सबूत है तुम्हारे पास? ठाकुर भयभीत सिंह ने तुम्हारी बहन का खून किया है। जिस गरीब इंसान को रहने के लिए ठिकाना नहीं है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो उसके साथ में कौन गवाह होगा, कौन गवाही देगा, कौन साबूत होगा? देखिए सीताराम, मेरे पास न कोई गवाह है न कोई साबूत है। देखिए ये सरकारी काम है, बगैर सबूत और बिना गवाह के कोई काम नहीं होता। क्या कहा? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह या कोई लिखा हुआ पत्र, मेरे कहने का मतलब कोई सबूत तो होना चाहिए। अरे साहब बोलिए। साबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो क्या हम गरीब की फरियाद को आप सुनेंगे नहीं, सुन नहीं सकते हैं? देखिए तुम सरकारी काम है ये बात नहीं समझ सकोगे। कल उठकर कह दो इन गांव वालों ने हमारी बहन को जलाकर मार डाला, नहीं साहब। हम गांव वालों को अरेस्ट करेंगे? नहीं साहब, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो साहब मैं नहीं झूठ, ना? मैं झूठ अगर नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह है तो लाओ, हम सारे उस पर धनवा को अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं है ना? मेरे होगा भी पास- कैसे, क्योंकि ये बात सरासर झूठ है। ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। तुम
एक शरीफ आदमी को फंसा रहे हो। तो देखो सीताराम, हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। पैसे? हाँ साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, जो कुछ पाता हूँ अपना पेट पालता हूँ। देखो ऐसा है, मेन मुद्दे पर आओ। मैं जो कहने चल रहा हूँ वो साफ साफ सुनो। कितना पैसा चाहिए साहब? अरे मैं बता रहा हूँ साहब। बताओ, मैं कर्जा काट के लायक दे। रुपया मुझको तुम अगर दोगे सीताराम, रुपया मुझको तुम अगर दोगे सीताराम, तेरी मुकदमा मैं करूं बच नहीं पर ध्यान। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ साहब। 3 लाख 2 लाख की क्या सेवा तुम जो करो, लाख 2 लाख की सेवा तुम जो करो, जल्द ही कैश फाइल तुम्हारा करो, नाम मेरा रकम ना किसी से डरूं, चार्ज ठोकूंगा कोई अभी ऐसे। या भगवान, 1 लाख 2 लाख रुपया तो मैं अपनी नजरत कभी देखा नहीं हूँ। 1 लाख 2 लाख रुपया मैं कहाँ से दूंगा साहब, कहाँ से दूंगा? देखो सीताराम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि झूठा FIR दर्ज करना होगा उसके नाम। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो ठीक है, क्योंकि उसमें से भाई मंत्रियों को भी देना होता है, विधायक को देना होता है, अरे दिल्ली तक पहुंचाने होते हैं साहब। तो नहीं समझ सकोगे। अरे बड़े आदमी हैं वो, जमींदार हैं, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता हूं तो हमें मंत्रियों को पटाना होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। बोलो जवाब। साहब हम जानत रहे 10-20 रुपया की जरूरत हो, आपका कर्जा काट के दे दे। 1 लाख 2 लाख रुपया हल कट, मैं साले तुमसे भीख मांग रहा हूँ? नहीं साहब। अरे साले भिखारी भी 10 रुपए नहीं लेते इस जमाने में। 1 लाख 2 लाख रुपया तुम्हें कभी देखा नहीं हूं अपने नजरों सामने, आपको कहां से दूंगा? कहने का मतलब साहब। साले को समझाओ। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम सीताराम है। सीताराम है? जी साहब। ये बताओ, क्या? तुम थाने में आए हो? हाँ। FIR दर्ज करवाने? जी साहब। देखो तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है? नहीं। देखो मेरे साहब कह रहे हैं अगर 2 लाख रुपया है तो तुम्हारा FIR दर्ज हो जाएगा। अगर 2 लाख रुपया नहीं है तो यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, साहब को मैं किसी तरह पटा के तुम्हारा मामला 1 लाख रुपए में सलटवा दूंगा और FIR दर्ज होगा और प्रधान को गिरफ्तार करके लाके थाने में डाल देंगे, ठीक है, जेल में डाल देंगे। अगर पैसा है तो बोलो, नहीं तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो, ठीक है? कहे के मतलब गरीब इंसान के थाने में सुनवाई ना होता है। अबे जब पैसा नहीं है तो गरीब इंसान पैदा क्यों होते हैं, बोलो? तो आज समझा इस अंधे कानून को और घूस ले करके बैठे हैं सर आप है, जेब जमींदार ने आपकी है भरी, एक जहरीले कानून के सांप है। मैंने किसी से लिया है नहीं, घूस मैंने किसी से लिया है नहीं। ना बहन तेरी प्रधान के घर मरी, झूठा आरोप मुझ पर अरे लगाता है तो मार कर दूं तेरी मैं तबीयत हारी।
एक सारी सारे जमींदार को साले यही साले फंसा रहे हो हरामखोर साले सुअर के भी। अगर कोई साले तुम्हारी बहन को झूठा किया हो फिर तो ठीक है, तुम साले झूठा उस जमींदार को फंसा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे देता है या साले जान गंवाएगा? मेरी जान मत लो साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ पाऊंगा आपको देने के लिए? मुझे माफ कर दे साहब, माफ कर। नहीं देगा? नहीं देगा? नहीं है भाग साहब। साले भाग। चला जाऊँ साहब, भाग जा, चला जाऊँ साहब, भाग जा जल्दी थाने से, भाग जा, भाग जा, चला जाऊँगा, चला जाऊँगा, चला जाऊँगा। जल्दी थाने से। नाम मेरा रकम ना किसी से डरू, चार्ज ठोकूंगा कोई, अरे इस घड़ी मार बेटों से हड्डी गरम मैं। नहीं साहब, ऐसा चला जाऊँगा, चला जाऊँगा, चला जाऊँगा। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो। अगर मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही थाने में तो मैं और आगे बढ़ूंगा साहब और FIR दर्ज करूंगा। अगर साले यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा साला नहीं, मैं जा रहा हूँ साहब, मत मारो, जा रहा हूँ। अरविंद कुमार, साले ने बेफजूल ही हमारा साला मूड खराब किया, हमारा टाइम खराब किया। ऐसा करते हैं, चलो हल्के में चलते हैं। कोई पैसा नहीं मिला, कोई रिश्वत नहीं मिली, चलकर अड्डे में चेकिंग लगाओ। अगर कोई साला किसी कमी में मिलता है, साले की मोटरसाइकिल बेचो। ठीक है? ऐसा कर मेरा चश्मा उठाओ और चलो। खामखा साले आज भेजा खराब किया है इसने। आओ। बेटवा संतोष, राम राम बेटवा, राम राम। बेटवा संतोष। हाँ काका। तू तो जानता है यहाँ कि हमारे का नाव बा, हम कहाँ गराए वाला है, लेकिन ये भैया बाबू भरे ना जानता हम कहाँ गराए वाला है, हमारे का नाव बा बेटवा। हाँ काका। हाँ बेटवा, भैया बाबू भरे हमारा नाम संतू किसान बा। हम बाबू साहेब भैबीर सिंह यहाँ खेती बाड़ी मेहनत मजूरी करके आपन कुल परिवार चलावत ही। हे भैया बाबू, एक दिन के बाद या हमारी तबीयत खराब हो गए, हम बाबू साहेब यहाँ कामे ना आ गए, अपने मालकिन का भेद दिन कामे पे। या भैया काफी समय हो गया, हमारे मालकिन लौटी ना आए। हम अपने बड़के बेटवा संजीत कम कहे, हे बेटवा जा देखा तो हाय अम्मा अभी तक लौटी ना आए। या भैया बाबू अरे हमारे बेटवा संजीत गए, ओ न हुआ आज तक कौनो पता ना आए बा। रोवा दिन काका, रोवा दिन का करबे काका, जो नसीब में लिखा है तो होबे करे। काफी समय हो गया बेटवा, बेटवा ना आया न पुरखी ना आई हमारे, हम खुद ही पता करे गए, हम कहीं जाई देखी ना तो हमारे संजीत बेटवा है ना तो हमारे मालकिन आई। या भैया बाबू अरे का देखा तई हमारे मालकिन बाबू साहब के बगिया माँ फांसी लगाए कि आत्महत्या कर ले। जी बाबा काका। या बेटवा संतोष
हाँ काका। हमारे मालकिन के तलाश मिल गए। हाँ हाँ। लेकिन आज तक हमारे बेटवा संजीव के कौनो पता ना बा। ए भैया अपन मेहनत मजूरी करके दूसरी लड़का जियावत है। सही है काका। बिटिया मधुआ, बेटवा मोहिता। हम बेटवा मोहित के समझाए थे, बेटवा पढ़ लिख लिया, कुछ हो जावे तो हमारो गरीबी दूर हो जाए। सही है काका, सही है। बेटवा तो जानता हमारे ये बहुत ससिया फूलत रहा था। काका बहुत दवाई होत या एक देखा था हमका लागत है काका ई तो बीमारी तोहरे साथे जाए काका। अरे बेटवा कहवे जी कर कुछ बीमारिया जीत गया काका, का करबे। अरे मालिक हो, अरे भगवान। बेटवा हाँ हम बैठा था। बैठ जा काका, खड़ा हो दिक्कत होती है। बैठ जा आराम से, बैठ आराम कर। बैठा हम जाए तो देखी देखी कुछ काम बोल काका। बैठ आराम कर। काका आराम करे, हम आवत ही आए। संतोराम। हाँ बाबू साहेब। क्या बात है भाई, काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? बाबू साहेब तबीयत ठीक ना है बाबू साहेब। किसी से संदेशा दे सकते थे? बाबू साहेब कैसी संदेशा बढ़ाई बाबू साहेब? जब हमने संदेशा दिया था कि अपनी झोपड़ी हटा लेना हमारी जमीन से, तो झोपड़ी क्यों नहीं हटाया? बाबू साहेब अगर झोपड़ी हटा ले बाबू साहेब, अपन परिवार के गुजारा कहाँ कर बाबू साहेब? संतोराम, हमने तुम्हारे परिवार वालों का ठेका नहीं लिया है। मेरी बात सुनो। और नहीं संतुआ बात माना हमारी, नहीं संतुआ बात माना हमारी, और हटी नहीं अभी तक झोपड़िया तुम्हारी। बहुत तुझको समझाया मगर तू न समझा, बहुत तुझको समझाया मगर तू न समझा। अरे अभी दूं तेरी मैं झोपड़िया उजाड़ी। संतूराम, आज हम तुम्हारी झोपड़ी उजाड़ दूंगा। नहीं बाबू साहेब। बोलो क्या कहना चाहते हो? जमीन नाम मेरे न है तुम्हारी, काहे को झोपड़ी दोगे उजारी? नहीं तेरी प्रधानी अरे अब रह गई है। अच्छा। नहीं तेरी प्रधानी अरे अब रह गई है, गए हो मुकदमा हमसे तुम्हारी। बाबू साहेब जमीन तो हमारे ना हो गया बाबू साहेब, काहे झोपड़ी हम हटा दिए बाबू साहेब? हरामजादे, हमारे ही टुकड़ों में पलने वाले आज हम पर ही भोंक रहे हो। आज हम तुम्हारी झोपड़ी नहीं बाबू साहब, नहीं बाबू साहब, नहीं बाबू साहब, नहीं बाबू
से आ गई बीच में। ये क्या कर रहे हैं आप? वह जो हमें करना चाहिए था। खता माफ कर दीजिए, सुनिए कका प्रधान। खता माफ कर दीजिए, सुनिए कका प्रधान। जला झोपड़ी हम गरीब की, बनिए ना शैतान। बनिए ना शैतान, झोपड़ी जला मेरी क्या पाओगे। और जैसा कहिए वैसा ही हम सब अपना कदम बढ़ाए। हमें सहारा दे दो कुछ, घर अपना बनवाए। हमें सहारा दे दो कुछ, घर अपना बनवाए। बापू से कहकर इस जमीन से घर अपना हटवाए। मधु की मानो सारी बात, मधु की मानो सारी बात, और छोड़ो गुस्से का जज्बात। आपको बिटिया समझाए और भाई बहन के साथ में हम सब चाय ठोकर खाए। काका श्री, आप तो प्रधान हैं, आपको अपनी प्रधानी से मतलब है। हम लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप आए, आपकी ज़मीन में माना कि हम लोग रह रहे हैं। अगर समय मिल गया तो हम आपकी ज़मीन से कहीं दूसरी जगह ज़मीन लेकर के अपना घर बनवा लेंगे। लेकिन घर बनवाने के लिए हमारे पास इतना धन इकट्ठा नहीं है कि हम अपना घर बनवा सकें। आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे घर की छत टूटी हुई है, बारिश होता है, बारिश का पानी टप टप चूता है। हम लोग रात रात भर जागे हैं। जैसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है हम ही जानते हैं।
आप प्रधान काका इतने बड़े इंसान हो, आपको गांव में मान सम्मान है। काका श्री, आप हमारे घर आए, अहो भाग्य, लेकिन हमारे बाबूजी पर हाथ उठा दिए, ये बहुत बुरा काम कर दिए। जिस तरह से मैं अपने बाबूजी को मानती हूँ, आप क्या जानते हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है। आप क्या समझेंगे इस दर्द को? मधु, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तुमने इस ठाकुर को पत्थर से मोम बना दिया। मास्टर साहब, और मधु तुम्हारी बात में काफी भरी इंसाफी। मधु तुम्हारी बात में काफी भरी इंसाफी, और संग में मेरे तुम चलो, रुपया दूंगा काफी। रुपया दूंगा काफी, उससे घर अपना बनवाना, और करता वादा, और करता वादा, भयभीत सिंह झोपड़ी नहीं हटाना। मधु तुम्हारी बात में काफी भरी इंसाफी, संग में मेरे तुम चलो, रुपया दूंगा काफी। जाने अनजाने में हमने तुम्हारे बाप पर हाथ उठा दिया, हम अपने किए पर शर्मिंदा हूं। अपने पिताजी से राय मशवरा कर लो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, ले आओ और अपने मकान का ट्रीटमेंट करवाओ, और सुख के साथ अपने परिवार के साथ रहो। फैसला कर लो। बस काका श्री, इतनी सी बात थी, और बातों का बतंगड़ बना करके आप हमारे बाबूजी पर हाथ उठा दिए। आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। ठीक है, मैं अपने बाबूजी से बात करती कर हूँ। लो। बाबूजी। हाँ बेटिया मधु। प्रधान काका कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, पैसा ला करके अपने घर की मरम्मत करवा लो। ये जो छत टूटी हुई है, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बाबूजी, अगर आप जाने देंगे तो जाऊंगी, पर बाबूजी आपने भी कुछ कहा होगा प्रधान काका को, जो आज नाराज हो गए और आप पर हाथ उठा दिए। बाबूजी। बिटिया, अगर बाबू साहब गरीबी मदद करता तो जा चली जा, पैसा लग चली आवा, का पता दुख दूर हो जाए बिटिया। ठीक है बाबूजी, मैं जाती हूँ बाबूजी। जा बिटिया। संतोराम, हमने तुम पर हाथ उठा दिया, इसके लिए हम शर्मिंदा हूं। आप अपनी बेटी को भेज दो, मैं उसे कुछ पैसा दूंगा, ले आओ, अपने मकान का ट्रीटमेंट कराओ और अपने परिवार के साथ रहो। आज के बाद हम तुम्हारी झोपड़ी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। ठीक है बाबू साहेब, गरीबी मदद करता बाबू साहेब, तो जहाँ माँ बिटिया जाकर तैयार है, भेज दो। मधु बिटिया। हाँ बाबूजी। जा पैसा चली आओ जल्दी बिटिया। ठीक है बाबूजी, मैं जाती हूँ। जा बिटिया। बाबूजी, मेरे और मोहित की परेशानी बढ़ जाएगी। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप घर पर ही रहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, दवाई नहीं करा सकते बाबूजी। ठीक है बिटिया, जा, बाबू साहब गरीबी मदद करता है, जा लेके आओ बिटिया। अच्छा चलिए आओ शाम तक बिटिया। जाती हूँ। जा।